हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो ध्रुव की मम्मी, आप अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। ऐसे ही ये लोग लड़के देखो राधे की मम्मी के दिमाग में आप फितूर ये डाल दी हो। ऊपर से लड़के का फोटो तक लेके आप चली आई, जिसके लिए राधिका अभी रेडी भी नहीं है। और रेडी कैसे होगी? आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो कि मेरा ध्रुव भी अभी तो जल्दी रेडी नहीं होगा, उसको अगर मैं लड़की दिखाती हूँ तो आप कैसे मान गए कि राधिका तो जल्दी रेडी हो जाएगी और वो लड़के से मिलने लगेगी? यहाँ पे राधिका की मम्मी से मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि राधिका की मम्मी, आप यहाँ पे अभी तो अपनी बेटी का डिवोर्स तक आप नहीं करवाए। अभी तक उसका डिवोर्स तक नहीं हुआ है और आप ये क्या लड़के देखने का ये नाटक चालू कर रहे हो? यहाँ पे आप खाली एक ही बात बोल रहे हो कि अपने पसंद से तूने शादी कर लिया, अपने पसंद से जो करना था कर लिया, अब हमारी बारी है, अब मैं अच्छा जांच पड़ताल करूंगी, शादी करूंगी। बेशक बेशक आप जांच पड़ताल करो, अच्छे से बेटी की शादी करो, आप उसकी माँ हो, आपको पूरा का पूरा हक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी उसका समर से डिवोर्स तक नहीं हुआ है और अभी उसके लिए आप लड़का देखना चालू कर दिए। अरे लड़का देखना है, देख लेना आराम से। इतनी हड़बड़ी क्या है? पहले उसको डिवोर्स हो जाने दो, समर से उसको उस ट्रॉमा से बाहर निकलने दो। उसके बाद आप उसको अपने घर में ले जाओ, कहीं वेकेशन में अपनी बेटी के संग जाओ, कम से कम 6-8 महीने गैप लो, उसके बाद ब्रेक लेने के बाद आप लड़का देखना चालू करो। इतनी हड़बड़ी क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे लड़की आप पर बोझ बन गई है, कि जैसे आप यहाँ से सलटा के किसी और के मत्थे मढ़ना चाहते हो और अपने घर आप सलटा के नहीं ले जाना चाहते। यही बात है क्या जो आप अपनी बेटी के लिए अब इतने उतावले हो रहे हो? माँ हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे जब चाहोगे जमुड़े की तरह आप अपनी बेटी को नचाओगे। और यहाँ राधिका, राधिका तुमको अपने ना बोली में बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम अगर ऐसे जोर जोर से चीख चीख के बात अगर किसी से करोगी ना, तो समर का घर तो छोड़ दो, वहां तो तुम्हारा डिवोर्स हो ही जाएगा। किसी और के घर में तुम नहीं बस पाओगी। इसीलिए तुमको हमेशा अपने बोली में कंट्रोल रखना पड़ेगा। तुम इतने विनम्रता से तुमको बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी ना, कि तुम यहाँ पे जो आस्ते आस्ते बात करो तो अगले रूम में सुनाई ना दे। ऐसे एक इंसान को बात करना चाहिए। पर तुम इतनी जोर से चीखती चिल्लाती हो कि तुम्हारे साथ किसी का भी घर बसना तो मुझे लगता है डाउटफुल है। और यहाँ पे ध्रुव की मम्मी, ध्रुव की मम्मी को तो एक ही चीज बोलूंगी भाई, इसके पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी फिर बोल रही हूँ, अपने बेटे में ध्यान दो, अपने बेटे के संग थोड़ा ठीक करो सब कुछ। यहाँ पे राधिका का ये चुंगल छोड़ो, राधिका को उसके हाल में छोड़ दो। वो अपने हिसाब से अपने लिए लड़का उसकी मम्मी ढूंढ लेगी और सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। आपको अपने बेटे की शादी करवानी है तो हाँ, एक चीज याद रख के, जो ध्रुव की मम्मी अपने बेटे की शादी करवाना, बहू जो आए कठपुतली आए। नहीं तो बहू कठपुतली नहीं होगी तो आपके इशारों में नाचेगी नहीं। नहीं तो आपके इशारे में नहीं नाचेगी तो फिर क्या होगा? फिर आपके बेटे के फिर से हो सकता है दूसरी बार भी डिवोर्स हो जाए। इसीलिए भाई, कठपुतली बहू लाना, जहां संबंध देखना वहां पे सीधा सीधा बोल देना कि मुझे एक कठपुतली बहू चाहिए जो मेरे इशारों में उठे और बैठे। मुझे अपने लिए कोई, बेटे के लिए कोई प्यार पसंद वाली बहू नहीं चाहिए। सिर्फ एक काम वाली टाइप, एक कठपुतली बहू चाहिए। ये जरूर मेंशन कर देना जो 4 बजे उठ के आपके सारे काम घर के कर दे। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। यहाँ पे तो भाई एक चीज होता नहीं है कि दूसरा। और यहाँ पे अब राधिका, जो मन ही मन समर से तो बहुत प्यार करती है, पर वो अपनी मम्मी को कैसे बोलेगी? वो तो अपनी मम्मी को किस मुंह से बोलेगी? क्योंकि यहाँ समर भी तो सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है और ये नया लड़का कौन नया मुर्गा फंसने वाला है, इससे भी मिलते हैं। तो जिसमें ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।